राधे राधे भक्तों, आज हम सदर बाजार में आ चुके हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये देखिए, इसके जो मेन ऑर्गेनाइजर है चौधरी शिव कुमार कैलाशी जी। बहुत सुंदर, अति मनमोहक दृश्य, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। चलिए आपको ले चलते हैं अंदर। ये देखिए कितना सुंदर प्रांगण, कितना सुंदर वातावरण है। ओम नमः शिवाय जी, राधे राधे। ये देखिए कितना सुंदर भागवतम कथा हो रही है। राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत मुबारक हो भागवतम के लिए जो आपने शुरू करवाई। सबसे पहले कैलाशी जी, थोड़ा सा आप बताएंगे आज के जो भागवत हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा मनोहर दृश्य है जी। जो भगवान की कृपा 11 समाज पर बरस रही है और हम चाहते हैं आगे भी ऐसे ही भगवान की दया दृष्टि समाज 11 समाज में बनती रहे और हमें मनोबल और हमें भगवान जस और इसका करने का जो मनोबल है बढ़ाए, भगवान कृपा करे, आशीर्वाद हमारे पर रखे, जो कार्य में हम अपना योगदान देते रहे। राधे राधे भक्तों, आज हम आ चुके हैं भागवत सुनने के लिए सदर बाजार। उसके ऑर्गेनाइजर है श्री शिव कुमार कैलाशी जी और भीमसेन चौधरी जी। बेटा आगे मत आना। राधे राधे, थोड़ा सा बताएंगे आज की क्या आज भागवत का पहला दिन है। हमारी भागवत जो स्टार्ट हुई है 16 दिसंबर 2023 से लेकर 23 दिसंबर 2023 तक जी। आज इसका पहला दिन है। पहला दिन हमने इसको कलश यात्रा के रूप में निकाला है। कलश यात्रा हमारी स्टार्ट हुई है पंजाबी अकादमी से लेके 12 टूटी चौक सदर बाजार में जो है उनके समुदाय भवन में, यहाँ से ये हमारी रूपरेखा है। आज का फर्स्ट डे है, हमारी कथा चल रही है जिसमें बहुत आनंद आ रहा है। क्या आप बताएंगे कथा का निर्वाचन कौन कर रहे हैं? हमारे किनको बुलाया आपने? हमारे महाराज हैं, वृंदावन से आए हैं श्रीधर महाराज जी। श्रीधर महाराज जी, वृंदावन से श्रीधर महाराज जी ने भागवतम की शुरुआत की है। और जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सभी लोग सुन रहे हैं भागवतम, बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे। पीछे देखो,
इसी जगत में जो सत्संग है, इसी जगत में जो ये श्रीमद् भागवत कथा पार्वती जगत में बड़ा दुर्लभ है। अगर जीवन में एक घड़ी और आधी घड़ी, कहते आधी से पुण्य आग तुलसी सत्संग में नासे को दिया पड़ा। कहते अगर इसी जीवन में थोड़ी सी अगर जीवन में सत्संग मिल जाए, ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए, शंकर जी कहते पार्वती ये जीवन धन्य हो जाए। इसलिए इसी जगत में भागवत कथा अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते परीक्षित बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसम। कहते आज हमें जो सौभाग्य मिला है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी देवताओं को भाग्य में भी ये कथा सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये कथा सुनाने जा रहे थे, स्वर्ग से 33 करोड़ देवता ये अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, आप परीक्षित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो? क्योंकि इनका श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया था, तुमको 7वें दिवस में ये तक्षक दंशन करेगा। बोले इसलिए तो कथा सुनाने जा रहे। बोले हाँ। बोले कोई चिंता मत करो, हम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए। लो ये पूरी की पूरी ये अमृत कलश ले लो, आप परीक्षित महाराज को पिला दो, ये अमर बन जाएगा। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा ये हमको सुना दो। लेकिन देखो भागवत कथा की क्या महत्व। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं को काच को मणिर महान। उन्होंने उदाहरण दे करके समझाए, अगर कोई व्यक्ति एक कांच की टुकड़ा लाए, बोले ले ये कांच की टुकड़ा तुम ले लो, तुम्हारे पास में जो कोहिनूर हीरे हैं, ये कोहिनूर हीरे दे दो। आप दे दोगे? बता। अरे हाँ कि ना बता? नहीं, क्योंकि माता जी को आगे आने लगता। ये जो भगवान की कथा है, ये कोहिनूर हीरे है भगवान की कथा। भगवान की कथा और कृष्ण की कथा में कोई फर्क नहीं। भगवान ही इसी कलयुग में बोले तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुविधावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतम स्वरूपम। बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है क्या चीज? बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये मरते जगत छोड़ करके अपना गोलोक वृंदावन में जा रहे हैं, इतने में उद्धव जी आ रहे। बोले प्रभु आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं आश्रय किसको लेकर के रहूं? बोले उद्धव कोई चिंता मत करो, मैं एक स्वरूप में तो गोलोक वृंदावन में जा रहा हूँ और कलयुग में मैं दूसरे स्वरूप में भी रहूंगा। बोले प्रभु कलयुग में आप किस रूप में रहोगे? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, बोले तेन अयन पान मूर्ति, भगवान जीव की कल्याण करने के लिए ये सप्त ब्रह्म रूप में, ये अक्षर रूप में कलयुग में विद्यमान है। अगर कोई ये कलयुग में ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेगा, कहते ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना और बांके बिहारी से मिलना कोई अलग नहीं। मानो हम कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण से ही हम मिल रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। इसलिए ये श्रीमद् भागवत में ये 12 स्कंद है, 12 खंड है। बोले ये 12 स्कंद नहीं, बोले पादो जदियो प्रथम द्वितीयो तुर्यो कथित ततो। बोले जो भागवत का प्रथम और द्वितीय स्कंध ये बांके बिहारी का 2 चरण, जो तृतीय चतुर्थ स्कंध ये कृष्ण की 2 उरु है, जो पंचम स्कंध ये ठाकुर जी का नाभि है, षष्ठ और सप्तम स्कंध ये कृष्ण की 2 भुजाएं है, अष्टम स्कंध भगवान की वक्षस्थल, नवम स्कंध भगवान की कंठ, दसम स्कंध
ठाकुर जी की उधार वृंद और 11 स्कंद ठाकुर जी का सर ललाट और 12 स्कंद ठाकुर जी का सर। अतः ये श्रीमद् भागवत नहीं, ये क्या है? कृष्ण भी स्वयं ये भागवत ग्रंथ रूप में हमारी उद्धार के लिए जगत में प्रकट हुए। इसलिए जब श्री देवता लोग स्वर्ग से अमृत ले लेके आए, बोले लो ये पूरा अमृत ले लो और हमें ये भागवत कथा सुना दो, हमको ये भागवत कथा श्रवण कराओ। तो कहते हैं ये जो स्वर्ग का अमृत कैसे है? बोले ये टूटे फूटे हुए कांच की टुकड़ा है, और ये जो श्रीमद् भागवत है ये नहीं है, कोई तो हीरे हैं, ये कोई तो हीरे हैं। इसलिए भागवत को साथ में ये स्वर्ग का अमृत को बराबर करना चाहते, भाग जाए यहाँ से, कथा नहीं सुन सकते हो। इसलिए देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए और समुद्र मंथन से ये अमृत कलश निकला था। बोले जिसको पान करने से देवता लोग अमर हो जाते हैं, लेकिन ये अमृत कलश भी ये भागवत को सामने बराबर नहीं। इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं ये देवताओं से भी ज्यादा पुण्यात्मा। Radhe
आप अपना परिचय दीजिए पहले आप। मेरा नाम राधानाथ दास है। शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का मैं शिष्य हूँ। मैं ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय से संबंध रखता हूँ और मेरा नाम राधानाथ दास है जी। क्या बताएंगे जो भागवतम अभी ये चल रही है, इसे सुनने से क्या लाभ है और इसको क्यों सुनना चाहिए? प्राचीन काल के अंदर ये भागवत हमारे जब महाभारत हुई थी तो महाभारत के समय जो हमारे अभिमन्यु के बेटे थे परीक्षित महाराज, उन्हीं के माध्यम से स्टार्ट हुई है। और कहा जाता है कि ये जो भागवत थी, श्रोता जो बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किस तरह का होना चाहिए। कहते हैं जैसे हमारे परीक्षित महाराज ने सुना, ये श्रोता होना चाहिए। और वक्ता कैसा होना चाहिए, जैसे हमारे सुखदेव गोस्वामी जी हुए, उन्हीं के माध्यम से यह जगत के अंदर हुए। जब उन्हें श्राप दिया गया, कहते हैं कि कलयुग का आरंभ जब हुआ तो उन्होंने अपने राज्य में कलयुग को घुसने नहीं दिया। तो कलयुग को जब उन्होंने देखा कि एक गाय के ऊपर कलयुग अत्याचार कर रहा था, तो उसके ऊपर परीक्षित महाराज ने बोला कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि प्रभु ये कलयुग है। तो कलयुग ने बोला कि मेरे राज्य में आप नहीं आ सकते। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा अब हमारा समय आ चुका है, द्वापर युग चला गया है कृष्ण जी का, अब हम कलयुग है। तो कलयुग के अंदर हमें ब्रह्मा जी ने भेजा है। तो उन्होंने बोला कि आपको स्थान मिला है तो आप वहाँ जाइए, जहाँ नहीं। तो उन्होंने पांचों स्थान मांगा। पहला कहते हैं अन्न में दिया, संग में दिया, भूमि दोष, अन्न दोष, स्पर्श दोष, इस तरह के उनको 4 दोष दिए गए। 4 दोष के अंदर हमें एक जगह और दिया। तो कहते हैं कि कलिक को सोने के अंदर भी स्थान दिया गया है। जब उनके सोने का मुकुट पहन रखा तो उनके ऊपर कली वास कर गए, तो उनसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और उन्होंने क्या करा, एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। जब ऋषि के गले में सांप डाल दिया तो कहते कि वो ऋषि तपस्या में बैठे थे, उस कारण उनको क्या हुआ, तो ध्यान नहीं था। जब वो अपने चले गए तो उनके पुत्र को पता लगा ऋषि जी के कि भाई संज्ञ मुनि, ये संज्ञ मुनि कौन है? ये संज्ञ मुनि वही है जो राम जी के जीजा भी लगते हैं जी। हर किसी को नहीं पता। जब एक समय जनकपुर के अंदर जो हमारे राम जी की अयोध्या है, हम इस पर ना जाके मैं आपको भागवत पे आते हैं। तो कहते हैं इन संज्ञ मुनि जी ने उसी समय संकल्प लिया और नाम लेके परीक्षित महाराज जी को श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाए। जब मृत्यु का जब पता लगा उनके पिता को कि भाई राजा को दे दिया है, तो वो राजा के पास गए और कहा मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया। कहा प्रभु मुझे नहीं मालूम था ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने सोना पहन रखा था, मेरे ऊपर कली का वास हो गया। और जब उतारा तो मुझे समझ आया कि मैंने ये ऋषि के साथ अपराध किया। तो कहा अब मेरे मुक्ति का कारण बताया कि इस जगत में मेरी मुक्ति कैसे हो। तो उस मुक्ति के लिए ये भागवत कथा बोली गई। ये भागवत कथा वो है जिसको देव इंद्र, जो देवताओं के राजा इंद्र है, वो कलश लेके आए सुखदेव गोस्वामी के पास। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला कि ये बंजागिरी नहीं चलेगी। कहा कि ये कलश आप क्या करिए, ये अमृत परीक्षित को पिला दे और साथ में अमृत कथा, जो अमर कथा जो शिवजी और पार्वती जी ने सुनी, ये अमर कथा हमें सुना दी। तो कहते हैं देवताओं को भी यहाँ पे स्थान नहीं मिला ये अमर कथा सुनने का, ये सिर्फ परीक्षित महाराज को ही मिला। सुखदेव गोस्वामी जो सब प्रथम भागवत वक्ता थे और श्रोता कौन थे, हमारे सब प्रथम परीक्षित महाराज, इन्हीं के माध्यम से कहते हैं जगत कल्याण के लिए जो हमें भागवत करनी है, मुक्ति पाने का सबसे सहज उपाय है, जिससे कि हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाता है। ये भागवत कथा है, इसीलिए हम भागवत कथा सुननी चाहिए। इसीलिए हमें भागवत कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भागवत कथा इतनी है कि कहते हैं कि जो व्यक्ति का कभी भी वो नहीं होता, कहते कि हमें मुक्ति नहीं मिल रही पितरों को, तो ये भागवत कथा के माध्यम से मुक्ति मिलती है। तो भागवत के अंदर ही इसी चीज को मैं क्या समाप्त करता हूँ। राधे राधे।
जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी सनातन धर्म के और सनातन धर्म के भाई बहनों से प्रार्थना है और 11 समाज अदर समाज से प्रार्थना है कि आज से ये हमारी भागवत कथा आरंभ हो चुकी है और कल से ज्यादा संख्या भक्तजन आए और भगवान का गुणगान सुने, भागवत सुने और भोग प्रसाद ग्रहण करें। यही हम कामना करते हैं। ज्यादा संख्या में 11 समाज के व्यक्ति अदर समाजों के भी भक्तजन यहाँ आने चाहिए। हम सबका मान सम्मान करें, भारी से भारी संख्या में आए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।